अंजलि और मनु एक जंगल में फंस गए हैं। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। फिर मनु को ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और अंजलि से कहा कि अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। मनु ने ऐसा क्यों सोचा होगा? आपका उत्तर कमेंट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तर मिला। आप इस जंगल के सभी पेड़ों की शैडो को जरा देखिए। सब पेड़ों की शैडो एक तरफ ही है। इस पेड़ के अलावा बाकी सब पेड़ों की शैडो एक प्रकार है, इसकी शैडो दूसरी तरफ है, इसलिए मनु ने ऐसा कहा था। चलते चलते वे लोग एक कुत्ते के सामने फंस गया तो उन दोनों ने भागने का फैसला किया। वह कुत्ता भी उनके पीछे भागने लगा। उस भाग दौड़ में दोनों अलग हो गए और वह कुत्ता मनु के पीछे था। अंजलि को जंगल में बहुत डर लग रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसे वहां एक छोटा सा घर देखा। वह उस घर के पास गई। अचानक एक आदमी ने दरवाजा खोलकर बाहर आया और अंजलि उनसे सारी बातें बताई। तब उन्होंने अंजलि से कहा कि रात बहुत हो चुका है, अब जाना उचित नहीं है। सुबह होते ही मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। अंजलि उनके साथ चलने लगी। तब उसे एहसास होने लगी कि उसकी जान खतरे में है। क्या आप बता सकते हैं कि अंजलि को ऐसा क्यों लगा? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उत्तर देने का समय अब शुरू होता है। उत्तर मिला। आपने उस आदमी के हाथ में मोमबत्ती देखा है ना? इतनी अच्छी रोशनी होने के बावजूद भी वहां सिर्फ अंजलि का शैडो ही दिखाई दे रहा था, उस आदमी का नहीं। इसलिए अंजलि को ऐसा लगा कि उसके जान खतरे में है। वह तुरंत वहां से भागा, लेकिन वह किस रास्ते से आई थी वह सारे रास्ते बदल गई थी और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रही थी। अचानक उसकी नजर पास वाले दीवार पर पड़ गई। उनमें कुछ इस प्रकार लिखा था। तो क्या आप बता सकता है कि यहाँ पर क्या लिखा है? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तर मिला। यहाँ पर प्रत्येक शब्द के अंतिम दो अक्षरों को आपस में बदल देने से हमें कुछ इस प्रकार मिलते हैं, यानी लुक फॉर ए हिडन डोर। अंजलि ने तुरंत ही उस दरवाजा खोजने लगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि वह दरवाजा कहां पर है? आपका जवाब कमेंट कीजिए। उत्तर देने का समय अब शुरू होता है। उत्तर मिला। आपको इस दीवार पर 3 निशान देख सकते हैं ना? वह दरवाजा यहीं पर है। फिर अंजलि ने उस दरवाजे से बाहर निकाला तो वह किसी दूसरी जगह पर पहुंची और वह चलने लगी। अचानक बारिश होने लगी और वह भागकर एक गुफा में घुस गई तो अचानक उस गुफा के दरवाजा बंद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। वहां से बचने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता एसिड से भरा हुआ है। थोड़ा भी एसिड शरीर पर लगा तो हम जल जाएगा। दूसरे रास्ते में जहरीले सांबे हैं और तीसरे रास्ता तो कांटों से भरा हुआ है। तो अंजलि इन तीनों में से कौन सी रास्ता चुनोगी? जल्द ही उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपका उत्तर देने का समय अब शुरू होता है। उत्तर मिला। अंजलि पहला रास्ते से ही जाएगी, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया था कि उस गुफा में पानी भरने लगा है। इसलिए पहले रास्ते के एसिड और पानी से मिलने पर एसिड न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए अंजलि यहाँ पहला रास्ता ही चुनेगी। वह उस रास्ते से चलने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात एक जादूगर से होती है। वह उसके पास जाकर सारी बातें करते हैं। ये सब सुनकर जादूगर ने अंजलि से कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए ही तुम वहां से बच गई है।
और मुझे पता है कि मनु इस वक्त कहाँ पर है। और वह अंजलि को मनु तक पहुंचने के लिए एक मैप दे दिया और कहा कि इस रास्ते से जाने से तुम मनु तक पहुंच सकती है, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि मनु को बचना उतना आसान नहीं है। अंजलि फिर चलने लगी। बारिश और बिजली उसकी रास्ते का रुकावट बनी। फिर भी बहुत घंटों के बाद वह उस जगह पर पहुंची। उस किला तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ते से किला तक चल नहीं सकते हैं और अंजलि को तैरना नहीं आता। दूसरे रास्ते में किला तक जाने वाली पुल जल रहा है और तीसरा रास्ता जहरीले कांडों से भरा हुआ है, जिसके चुभने से ही हम मर जाएंगे। तो अंजलि इनमें से कौन सी रास्ते से जाएगी? आपका जवाब कमेंट कीजिए। जल्द ही उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। उत्तर मिला। अंजलि यहाँ दूसरे रास्ते से ही जाएगी, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा कि जब अंजलि आ रही थी तब बहुत बारिश थी, इसलिए उस पुल का आग तो कब का बुझा गया होगा। उस पुल पर चढ़कर अंजलि उस किला के अंदर तक पहुंचा। वहां मनु को कोई बांध कर रखा था। अंजलि जल्दी जाकर उस रस्सी तोड़ दी। अचानक वहां एक मैजिकल सर्कल दिखाई दिया और वह दोनों उसके अंदर चढ़ गया। फिर वह सीधे अपने घर पहुंचा। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होते हैं, लेकिन इस कहानी में कुछ ट्विस्ट है। कौन है वह जिसने अंजलि को मारने की कोशिश की है, और वह बूढ़ा कौन है जो अंजलि के साथ था? इन सवालों का जवाब इस कहानी में ही है। इन सवालों का जवाब मिला तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको ये स्टोरी एडिशन पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम अगले रिडल की ओर जाते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए उसकी असली शैडो कौन सी है। आपका समय अब शुरू होता है। उत्तर मिला। यहाँ पहली तस्वीर को देखने से पता चलता है कि इसमें एक उंगली नहीं है और दूसरी और तीसरी तस्वीर की टोपी असली टोपी से भिन्न है। तो यहाँ 14 तस्वीर ही असली शैडो है। तो हम अगले रिडल की ओर जाते हैं। इस चित्र का असली शैडो कौन सा है? जल्द से उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तर मिला। यहाँ पहले चित्र पर देखने से पता चलता है कि इस चित्र में कुत्ते का पूंछ नहीं है और दूसरे चित्र में कुत्ते का कान लंबा है और चौथे तस्वीर में जो कुत्ते की छाया है उसकी पूंछ लंबी है। यहाँ तीसरा तस्वीर ही उस कुत्ता का असली शैडो है। तो आइए दोस्तों, हम अगले रिडल की ओर जाते हैं। पुलिस वाले एक चोर को पकड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन वह चोर उनसे बचकर कहीं और गायब हो गया। फिर उस चोर का पीछे करते करते पुलिस एक पेट्रोल पंप में पहुंचा। वे लोग वहां पर 3 कार देखा। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से उस चोर का कार कौन सा है? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उत्तर देने का समय अब शुरू होता है। उत्तर मिला। आप इन 2 कार्स देखिए और तीसरा कार ध्यान से देखिए। ये तीनों एक ही मॉडल का है। इन दोनों कार्स का डीजल टैंक एक ही साइड पर है, इसलिए तीसरे कार का भी डीजल टैंक उसी साइड पर ही होगा। लेकिन जिस तरह से ये कार पार्क किया है, ऐसे में इसमें डीजल नहीं भर सकते हैं, इसलिए यही उस चोर की कार है। अगर आपको ये रिडल पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। तो हम अगले रिडल की ओर जाते हैं। ये तस्वीर ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से इस बच्चे की माँ कौन है। सोचिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय अब शुरू होता है। उत्तर मिला। यहाँ उस लड़के के शर्ट में आपने एक लोगो देखा है ना, और यहाँ पहली तस्वीर में जो स्त्री है उसकी हाथ में एक टैटू है। ये बिल्कुल वही लोगो है जो उस लड़के के शर्ट पर है, इसलिए पहली तस्वीर की स्त्री ही उस लड़के का असली माँ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।